and is one of the main contributors to the revival of radio listening in India over the past decade. He is the biggest innovator in the audio space in recent times. He reaches more than 100 million listeners every month across radio and digital platforms. Isn't it a big number? But he is just not a celebrated audio storyteller. Nilesh Mishra is one of the India's leading communicators who has constantly introduced unique ideas and projects positively impacting millions of people. His work straddles many worlds. He has launched a new multilingual platform called Mic, which features storytellers, singers, musicians and poets from all parts of the country. That is www.umic.in. Mike also manages these artists. In addition to that and many other hats he wears, Mr. Mishra has written lyrics for more than 30 films, songs that have been among the biggest hits of the past decade, such as Kuch To Bata Zindagi from film Bajrangi Bhaijaan, Jadoo Hi Nasha Hai, Madhoshiyan, yes, from Just Kyun, from Barfi, Abhi Kuch Dinon Se from the film Dil To Bachcha Hai Ji, Bajrangi Bhaijaan from the film Ek Tha Tiger and many more. So, with a big round of applause, and everyone, हमारे बहुत चलते हैं, हमें नीलेश मिश्रा जी. I think he doesn't want that. He doesn't want the one which is fixed. कैसे? दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा. कहानियां सुनाता हूँ. मैं बहुत साल पहले आया था भुवनेश्वर और इतने वक्त बाद आज आया हूँ. बहुत अच्छा लग रहा है और इस समय शहर इतना खूबसूरत लग रहा है आपका. अद्भुत है एकदम. इतनी सारी रोचक चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर. वर्ल्ड कप हो रहा है, मैं देख रहा था, फेस्टिवल्स हो रहे हैं और सो यू ट्रूली ब्लेस्ड टू बी इन दिस सिटी एट दिस टाइम. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. आज है वक्त ठीक ठाक आपके पास, क्योंकि मेरे पास है वक्त. मैं आपको आज अपनी लिखी कुछ कहानियां सुनाऊंगा. हो सकता है आपने उनको पहले सुना हो, लेकिन शायद एक नए रंग में देखें. और आपका और मेरा रिश्ता तो 10 साल से भी ज़्यादा का हो गया. तो कई लोग कहते हैं कि सर बचपन से आपको सुन रहे हैं, तो मैं कहता हूँ इतना बूढ़ा क्यों महसूस करा रहे हैं. लेकिन हमने और आपने कहानियों के ज़रिए अपनी भावनाओं को, अपनी ज़िंदगी को जिया है, जोड़ा है. मुझे लगता है कि मैं कहानियाँ सुनाते सुनाते बेहतर इंसान बन पाया हूँ, क्योंकि मैं रोज़ दूसरा बन के दुनिया को देखता हूँ. So every day I become the other. और आज के नाराज़ वक्त में जब हम सोशल मीडिया पे जाते हैं और हमको सिर्फ नाराज़ होने का कारण चाहिए, ये इसलिए होता है क्योंकि हम दुनिया को दूसरा बन के नहीं देख पाते. और कहानियाँ हमको ये ताकत देती हैं कि हर रोज़ हम किसी और के नज़रिए से, कभी इस छोटे से बच्चे के नज़रिए से, कभी किसी बुज़ुर्ग के नज़रिए से, कभी किसी नई ब्याहता महिला के नज़रिए से दुनिया को देखें और वो छोटी बड़ी बातें महसूस कर पाएँ जो शायद हम अन्यथा नहीं कर पाते. तो मेरा सौभाग्य है कि मैं पिछले 10 साल से आपको कहानियाँ सुना रहा हूँ और
कहानियां सुना रहा हूं और अभी भी लगता है कि कुछ साल और आप सुनना चाहेंगे। तो आज के वक्त में किसी भी आर्टिस्ट के लिए प्रासंगिक होना एक लंबे समय तक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। Short shelf life that artists have, so I'm truly blessed and thank you very much. और आज जो पहली कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो उस कहानी को आप में से कई लोगों ने शायद सुना हो। उस कहानी से इस सफ़र की शुरुआत हुई थी। उस कहानी का नाम है दिवाली की रात। शुरू करें? लेवल थोड़ा बढ़ा दीजिए प्लीज। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी लिखी हुई कहानी। मैं क्यों शर्मा रहा हूं? ऐसा पहली बार हो रहा है। I never blush on stage. दिवाली की रात 5 नवंबर 2010। कैप्टन ने सीट बेल्ट बांधने का संकेत अब बंद कर दिया है। एयर होस्टेस की खूबसूरत आवाज एक खाली प्लेन में गूंज रही थी, जैसे एक आलीशान मॉल में कोई आदमी कोने में बैठा सिर्फ अपने लिए पियानो बजा रहा हो। दिवाली की रात थी। मैं अकेलेपन का चैंपियन एक बार फिर घर से दूर त्योहार पर एक चमचमाते शहर से दूसरे चमचमाते शहर जा रहा था। 2 घंटे में यूएस ऑफिस से कॉन्फ्रेंस कॉल थी। अगली सुबह बहुत ज़रूरी मीटिंग। माँ पापा को ये बताने की हिम्मत ही नहीं कर पाया था कि उनका बड़ा बेटा थोड़ी ही देर में उनकी दहलीज से सिर्फ 1.25 घंटे दूर एक 5 स्टार होटल में एक कमरे में अनजान लोगों से फोन पे कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहा होगा। मैंने खिड़की से नीचे देखा। ऐसे ही चमक रहा होगा याद शहर। हिंदी अखबार में छपा मुहूर्त निकल जाए इससे पहले माँ ने पूजा निपटा ली होगी। मिट्टी के दियों से भरा थाल लेकर चुटकी छज्जे पे खड़ी होगी। पटाखों की आवाज सुनकर सफेद कुर्ता पायजामा पहने पापा ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया होगा। सर, वुड यू लाइक वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? एयर होस्टेस की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। वुड यू लाइक वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन सर? काश मैं 35,000 फुट की ऊंचाई पर अपना ऑर्डर प्लेस कर पाता। मुझे खानी थी माँ के हाथ की पूरियां, आलू की सब्जी, छोले, आम का अचार और आधा पापड़। बाकी आधा हमेशा छुटकी चुरा लेती थी ना। यहाँ शहर में दूरदर्शन का एक छोटा सा दफ्तर है। कभी कभी मन करता है कि उसका बड़ा सा दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाऊं और कहूं कि यार मेरी जिंदगी वापस कर दो। करमचंद की ऐठन, किटी की हंसी, मालगुडी डेज की दोपहरें, चित्रहार की खनक, हम लोग की तकलीफ, फटीचर के सपने और वागले की दुनिया। गर्मियों में बिना मैनर्स के आम खाते थे। साइकिल पर सूनी सड़कें नापते फिरते थे। रात तक कैसेट रिकॉर्डर पर गजलें सुना करते थे। धीरे धीरे सब याद आ रहा था। एयर होस्टेस ट्रे लेने वापस आई। मैंने कहा, आप दिवाली पे घर नहीं गई? उसने कहा, सर हर कोई आपकी तरह लकी नहीं होता। एटलीस्ट आप दिवाली की रात घर तो पहुंच जाएंगे। वो ट्रे उठाकर चली गई। मैं सोचता रहा कि घर तो जैसे कहीं रख कर भूल आया मैं। मुझे याद है दिवाली के दिन ही पहली बार मिली थी वो।
मैं कितना डरपोक था, और वो बम जलाने में एकदम नहीं डरती थी। मुझे देखा और बोली, आप अंदर जाके चित्रहार देखिए, आपके बस का नहीं है सब। हमारे नेबर शुक्ला अंकल की बेटी थी नम्रता, अपने नाम की बिल्कुल विपरीत, जरा भी नम्रता नहीं थी उसमें, बिल्कुल जंगली थी। ताश में हमेशा चीटिंग करती थी, खुद को श्रीदेवी से कम नहीं समझती थी, गली में हर तीसरे आदमी से झगड़ा कर लेती थी, लेकिन बुनियाद की लाजो जी को देखकर छुप कर थोड़ा थोड़ा रो भी लेती थी। मेरे पास ट्रम्प कार्ड था, आखिर कलर टीवी सिर्फ मेरे घर में था। रोज मैं और वो साथ मिलकर एंटेना सीधा करते थे। रोज शाम 3-3 घंटे साथ में दूरदर्शन देखते थे। पापा ने जब टेलीफोन डिपार्टमेंट में किसी को घूस देकर फोन लगवाया था, तो उसकी सहेलियों के फोन आने लग गए। जरा शुक्ला जी के यहां से नम्रता को बुला दीजिए प्लीज। मैं दौड़ दौड़ कर उसको बुलाने के लिए चला जाता। फिर एक दिन किसी लड़के के फोन आने शुरू हो गए। प्लेन से उतरते वक्त एयर होस्टेस ने कहा, सर अपनी फैमिली को हैप्पी दिवाली बोलिएगा। उतरा तो 7 मिस्ड कॉल्स थे, 2 घर से, 5 दफ्तर से। पहले दफ्तर फोन किया। मैंने कहा 1.5 घंटे में यूएस ऑफिस से कॉन्फ्रेंस कॉल करवा देना। तब तक पापा का कॉल फिर से आ गया। बोले, बेटा तुम कहाँ हो, देखो यहाँ सब लोग आए हुए हैं। मैंने कहा, पापा जरूरी मीटिंग थी, नहीं आ पाऊंगा। छुटकी ने फोन छीन लिया, बोली, भैया मैं आपसे बात नहीं कर रही। पीछे घर वालों की हंसी सुनाई दे रही थी, पटाखों की आवाजें, बच्चों की चीख पुकार। घर की चहल पहल से बहुत दूर मेरी टैक्सी किसी सुनसान रास्ते पर खामोशी से चली जा रही थी। न जाने कब इतना अकेला हो गया मैं, न जाने कब ये अकेलापन मुझे अच्छा लगने लगा। न जाने कब से मैं तन्हाई का मुखौटा ओढ़े शहर शहर घूम रहा हूं, और मुखौटा उतारने से डरता हूं कि अगर खुद से सामना हो गया तो क्या करूंगा। गाड़ी होटल पर रुकी। बड़ी बड़ी मूंछों वाले दरबान ने सलाम करके दरवाजा खोला और बोला, वेलकम बैक सर, हैप्पी दिवाली। मैं गुमसुम सा बिना सोचे समझे गाड़ी की तरफ, गाड़ी की पिछली सीट को देखता रहा। ड्राइवर ने कहा, सर कुछ खो गया क्या? मैंने खुद से कहा, हाँ मैं। रूम नंबर 414 से शहर बेहद खूबसूरत लग रहा था। साल में अब मैं इतने होटल के कमरों में रहने लगा हूं कि होटल वापस जाता हूं तो लगता है कि घर आ गया। ना जाना पहचाना तो है सब कुछ। दीवार पर वही बड़ा सा फ्रेम जिसकी तस्वीर जैसे कोई रोज बदल देता है, वही खूबसूरत बेडसाइड लैंप्स, वही बड़ा एलईडी टीवी, वही खूबसूरती से बना हुआ बेड, और उसके कोने पे रखा है कार्ड जो मुझसे रोज पूछता है कि मैं सुबह ब्रेकफास्ट कब करूंगा। घर जैसा ही तो है सब कुछ। मैं जल्दी से नहा धोकर कॉन्फ्रेंस कॉल का इंतजार करने लगा। लैपटॉप खोला। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और एक्सेल शीट का तो बादशाह बन चुका हूं मैं। प्रेजेंटेशन की जगह गलती से एक और फोल्डर खुल गया, कुछ पुरानी भूली हुई तस्वीरों का फोल्डर। दिल्ली में नाना जी के घर पर एम्बेसडर कार की छत पर बैठा हुआ मैं, नैनीताल झील के किनारे मफलर और मंकी कैप पहने मूंगफली खाते हम सब। फोन की घंटी बजी, कॉन्फ्रेंस कॉल शुरू होने वाली थी। मैंने फोन नहीं उठाया। छत पर समोसे और जलेबी की पार्टी, जब छुटकी की फर्स्ट डिवीजन की पार्टी हुई थी, तब करवा चौथ पर पांव में आलता लगाकर मेहंदी रचाती माँ, पहली बार साड़ी पहनकर शर्माती, फोटो खिंचवाने से इनकार करती नम्रता। फोन की घंटी बजती जा रही थी। मैं उन तस्वीरों से नजर नहीं हटा पा रहा था। मैं ये फोल्डर बंद नहीं कर पा रहा था।
फिर से एम्बेसडर कार की छत पर नैनीताल झील के किनारे बेंच पर बैठना चाहता था। मैं खुद से छुट्टी लेना चाहता था, खुद से दूर, बहुत दूर चला जाना चाहता था। दूर याद शहर में एमजी रोड के पास, वहीं जहां पुराना पोस्ट ऑफिस होता था ना, उसके पीछे की गली में मेरा घर रोशनी से जगमगा रहा होगा। माँ ने फिर से पाँव में आलता लगा लिया होगा। गुलाब जामुन की प्लेट सज गई होगी और पापा कह रहे होंगे, अरे उसे गुलाब जामुन कितने पसंद आए, बता देना दिवाली पे घर नहीं आया तो क्या क्या मिस किया है उसने। वही आरती संग्रह 2 वाली सीडी एक बार फिर चला दी गई होगी। मेरा मोबाइल फोन बजता ही जा रहा था। मैं फिर से कार में था। एक जरूरी मीटिंग के लिए पहुंचना था। बरसों की यादों के लम्हे एक बड़ी सी फुलझड़ी की तरह दिमाग में चमक रहे थे। गर्मियों की रातें, सर्दियों की दोपहरें, बारिश। मीटिंग के लिए देर हो रही थी। घर पर पूजा के बाद सब लोग बैठे चाय पी रहे होंगे। दरवाजे पर घंटी बजी। पापा ने दरवाजा खोला और एक सेकंड के लिए रजिस्टर ही नहीं किया। बोले, ओह माय गॉड, व्हाट अ सरप्राइज। दरवाजे पर मैं था। मैं घर आ गया था। एक जरूरी मीटिंग थी ना। माँ ने किचन से निकलकर मुझे जोर से गले से लगा लिया। बोली, पागल, मुझे पता है तेरा सरप्राइज क्या है। तू दिवाली के लिए थोड़ी आया है। परसों नम्रता की शादी में सरप्राइज देना था ना तुझे। बस इतनी सी थी ये कहानी।